हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। बस अभी अभी ड्यूटी से आई हूँ, चाय पी रही हूँ और एक बात जहन में आ रही थी। कुछ ना कुछ टॉपिक मैं निकाल ही लाती हूँ आप लोगों के लिए, और वो मेरे लिए भी होता है। मैं जो अपनी ज़िंदगी में, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में ट्राई कर रही होती हूँ, जी रही होती हूँ, वही मैं आप लोगों के सामने लेकर आती हूँ। तजुर्बा, कोशिशें, परिणाम, एक्सपीरियंस, ये सारी चीज़ें मुझे प्रेरित करती हैं आप लोगों से बात करने पर, और ज़िंदगी को खुशनुमा बनाने की कोशिशों में मैं लगी रहती हूँ। पता क्या है, हमारी ज़िंदगी खूबसूरत हमें ही बनानी पड़ती है। सुख नहीं होता तो शायद हमें दुख का भी एहसास नहीं होता। कभी सुख बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है, दुख कम होता है किसी की लाइफ में, और किसी की लाइफ में दुख बहुत ज़्यादा लंबा होता है और सुख बहुत थोड़ी देर के लिए आता है। ये जहाँ तक मैं प्रेमानंद जी को सुनती हूँ, बहुत गहराई से सुनती हूँ, और उनकी बातों में मुझे सच्चाई नज़र आती है। हमारी लाइफ में हमें सबसे पहले ना, हमें अपने पुण्य के फल मिलते हैं। पहले हम अपने पुण्य कमाते हैं, उनके बदले हमें जो फल मिलता है, खुशियाँ मिलती हैं, सब कुछ हम लोग करते हैं, भोग करते हैं उनका। उसके बाद जो हमने बुरे कर्म किए हैं, पाप कमाया है, किसी का दिल दुखाया है, कुछ गलत किया है किसी के भी साथ, फिर हमें वो पाप भुगतने पड़ते हैं ताउम्र। ठीक है, तो यही है लाइफ का सर्कल है ये, सुख दुख दुख, कभी सुख तो कभी दुख है, कभी दुख तो कभी सुख है। ठीक है, तो हमें तो अपना इस सिस्टम बना के रखना है। जब हम ट्रेन में बैठ ही गए ना, तो भरोसा रखो मंजिल तक तो पहुंचना ही है। चाहे रास्ते में ट्रेन खराब हो जाए, भीड़ ज्यादा हो जाए, बैठने को सीट ना मिले, है ना, टिकट खो जाए, या फिर ट्रेन छूट जाए, फिर हम चलती हुई ट्रेन में जल्दी से बैठ जाए, हमारे पास टिकट ना हो। बहुत सारी चीजें जब हम सफर करते हैं तो हमें वो चीजें भी सफर करनी पड़ती है। तो बस ये जिंदगी भी वही सफर है। कभी आराम से कट जाता है, एंड में जाकर पता चलता है कि अरे सब गवा दिया हमने अपनी जिंदगी में, हमने तो कुछ पाया ही नहीं। तब जाके होश आता है। और कभी कभी हमें सफर में ये सारी चीजें हमें झेलने को मिल जाती हैं, सब कुछ हम भोग लेते हैं, सफर का मजा भी लेते हैं और बहुत सारे एक्सपीरियंस भी करते हैं हमें। तो ये जिंदगी है भाई, सीख खाती भी है, रुलाती भी है, हंसाती भी है, और लास्ट में आप मजबूत होकर निकलते हो। अब आते हैं हम अपने टॉपिक पर। टॉपिक हमारा ये है कि यदि हम चाहें तो अपनी जिंदगी को खुशियों से भर सकते हैं, पॉजिटिव सोचकर। जी हाँ, हमें खुद को पॉजिटिव बनाना ही पड़ेगा। बुराइयों में से अच्छाइयों को ढूंढना ही पड़ेगा। यदि हमें अपना माइंड सेट रखना है, अपने आप को पीसफुली रखना है, खुश रखना है, शांत रखना है, तो हमें छोटी छोटी चीज़ों को बढ़ावा नहीं देना है, प्रॉब्लम्स को बढ़ाना नहीं है। वो कैसे होगा? वो ऐसे होना चाहिए कि वो जो मैं करती हूँ, मैं अपना एक्सपीरियंस आप लोगों को बता रही हूँ। मैं क्या करती हूँ, जब मेरे से कोई गलती हो जाती है, जल्दबाजी में हो जाती है, या फिर नासमझी से हो जाती है, अनजाने में हो जाती है, जानबूझकर भी हो जाती है, तो समय रहते मैं उस चीज को एक्सेप्ट कर लेती हूँ। मैं मान लेती हूँ मुझसे ये गलती हुई है, एक्सेप्ट कर लेती हूँ, और मैं कोशिश करती हूँ कि मैं उस चीज को दोबारा ना दोहराऊं, मैं उस चीज को ना छुपाऊं, जहां हो सके मैं उस चीज को एक्सेप्ट कर लूं। उससे मेरे को क्या फायदा होता है कि मैं अपनी गलती को एक बार एक्सेप्ट कर लेती हूँ, तो फिर मुझे डर नहीं लगता किसी का भी, किसी को पता चल जाएगा। जब हम अपनी गलती छुपा लेते हैं ना, तो हम उस गलती को छुपाने के चक्कर में कितने टेंशन में रहते हैं। यही हमारे दुखों का शुरुआत करते हैं हम लोग। हम अपने राज छुपा लेते हैं, अपनी बातें छुपा लेते हैं, डर के रहते हैं। गलती सबसे होती है, इंसान है यार हम लोग, हमसे गलतियां नहीं होंगी तो किससे होंगी। गलतियां करो और उसको सुधारो, यही तो जीवन है, यही तो एक्सपीरियंस है, इन्हीं चीजों से एक्सपीरियंस होता है। तो बस मेरा तो यही कहना है कि गलती हो जाए तो ठीक है, उसको एक्सेप्ट कर लो, अपनी गलती को सुधार लो, उसको टेंशन ना बनाओ। आज मम्मी को पता चल गया, आज बॉस को पता चल गया, आज कलीग्स को पता चल गया, आज बीवी को पता चल गया, अब क्या होगा? इससे अच्छा है उस चीज को क्लियर कर दो। हाँ भाई, मेरे से ही गलती हो गई, ऐसे हो गई, ये हो गई, अब मैं इस गलती को दोबारा नहीं दोहराऊंगा, इस चीज को रिपीट नहीं करूंगी, या करूंगी तो टेंशन कम हो गई। या फिर कभी कभी ना हम गुस्से में ऐसे कदम उठा लेते हैं, हम अपने गुस्से पर कंट्रोल नहीं करते। तो उसका ये तरीका है कि जब हमें गुस्सा आए, हमारा माइंड बहुत पीक पर हो और हमारा दिमाग काम करना बंद कर जाए, तो अपने आप को रोक लो। अब आपसे कोई गलती हो सकती है, और वो गलती बड़ी भी हो सकती है, बहुत बड़ी भी हो सकती है, मामूली भी हो सकती है, लेकिन गलती तो गलती है ना। गुस्से में हुई गलती हमेशा आपको जीवन भर पछताना पड़ता है उसके लिए। तो जब आपको गुस्सा आए ना, तो गुस्सा आए तो थोड़ी देर के लिए रुक जाओ और सोचो, इसको जागृत करो,
मैं कुछ गलत तो नहीं कहने वाला, मैं कुछ गलत तो नहीं करने वाला। आगे पीछे सोचो कि मेरे इस गुस्से से, मेरे इस शब्दों से, या मैं जो कहने वाला हूँ या कहने वाली हूँ, उसका क्या परिणाम होगा। मुझे भी भुगतना पड़ेगा, दूसरे को भी भुगतना पड़ेगा, परिस्थिति क्या हो जाएगी। तो गुस्से पर जो इंसान कंट्रोल कर लेते हैं ना समय रहते, वो पछताता नहीं है। तो वहाँ भी आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। या फिर जब आप बहुत इमोशनल हो जाते हो किसी के प्यार में, है ना, किसी के ऊपर ज़्यादा दया कर लेते हो या फिर ज़्यादा इमोशनल हो जाते हो, तो कोई भी ऐसा प्रॉमिस ना करो जो निभा ना पाओ और फिर आपको ताने सुनने पड़े, या फिर अपने आप में आप गिल्ट महसूस करो। बहुत सारी चीज़ें होती हैं दुख महसूस करने वाले कि हम लोग दुखी हो जाते हैं। कुछ चीज़ें होती हैं परिस्थिति के अनुसार, हमारा उसमें कोई जोर नहीं होता। घर में कुछ ऐसी परिस्थितियाँ हो जाती किसी और की वजह से, या प्राकृतिक कुछ ऐसा हमारे घर में घटना घट जाती है। उस चीज़ को पॉजिटिव में लो कि चलो इससे ज़्यादा नहीं हुआ, टल गया, चलो ये नहीं तो ये चीज़ तो अच्छी हो गई, चलो ये हुआ, चलो इसके आगे बहुत अच्छा होने वाला है। शायद ये हमारे लायक नहीं था, शायद ये चीज़ हमारे ज़िंदगी में दुख लेकर आती, ये घटना से हमें बहुत बुरा प्रभाव पड़ता हमारी ज़िंदगी में। तो उस चीज़ को थोड़ा सा एनालाइज करके पॉजिटिव में लेकर आओ। ये नहीं कि आपकी ज़िंदगी में कुछ बुरा हुआ है तो उसको पकड़ के बैठो, लाइफ टाइम उसको सोच के अपने दिमाग पे उसको चढ़ा लो, अपने सिर पर चढ़ा लो उस घटना को। हो गया जो होना है, उसको आप ठीक तो नहीं कर सकते, लेकिन हाँ, उसके बारे में सोच सोच के आप अपनी तबीयत मत बिगाड़ो, या फिर आपसे जो जुड़े हुए लोग हैं वो आपको देखकर शायद खुश नहीं हो, आपको इस अवस्था में देखकर उनको खुशी ना हो, तो उनकी खुशी के लिए आप खुश रहो। हम लोग ना अपने लिए खुद प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं, दुख समेटते हैं। खुशियां हैं हमारे आसपास, बट उनको समेटना, ढूंढना पड़ता हमें। बुराई में से अच्छाई ढूंढनी पड़ती है। खुश रहने का वजह हमें ही ढूंढनी पड़ती है, हमें कोई दूसरा आकर खुश नहीं करता। आजकल जो ये समय चल रहा है ना, लोग हमें सिर्फ रुलाने के लिए आते हैं, हंसाते भी है ना, तो वो शायद उनका वो हंसाने के पीछे उनका कोई मतलब होता है। वो हंसी ज़्यादा दिन की नहीं होती। तो किसी पर डिपेंड मत रहो आप अपनी खुशियों को लेके, खुद पर डिपेंड रहो। खुद को खुशियाँ दो, आपका जो मन करता है वो करो, आपको जैसे मन करता है आप वैसे जियो। आपसे गलती हुई है उसको एक्सेप्ट करो, गुस्से में अपने आप को शांत रखो। इमोशनल ज़्यादा हो जाते हो तो अपने आप को शांत रखो, ज़्यादा किसी से प्रॉमिस मत करो, समय पर छोड़ दो। पहले ही ज़्यादा चीज़ें पे कभी कभी ना बहुत अच्छा होने वाला होता है हमारे लिए अपने, और हम पहले ही कूदना शुरू कर देते हैं, अरे अब तो मजा आएगा, अब तो यार हम 4 लोगों को खबर भी दे देते हैं अब ये होने वाला है, ये होने वाला है, फिर वो चीज़ होती नहीं है। वो भी हमारे दुख का कारण होता है, हमारा दिल भी टूटता है, तो हम दुखी, ऊपर से दुनिया हम पे हंसती है। तो बहुत सारी चीज़ों पर हमें कंट्रोल करके चलना पड़ेगा, तो शायद थोड़े से दुख हम कम कर सकें अपनी लाइफ में, है ना। जब लगता है ना कि यार ये चीज़ बता देने से बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाएंगी, तो वो चीज़ बता दो। वो प्रॉब्लम उस समय के लिए क्रिएट होंगी और वो समय थोड़े टाइम बाद निकल जाएगा, लेकिन उस चीज़ों को आप दबा के रखोगे, छुपा के रखोगे ना, तो वो आपके दिमाग में डिप्रेशन बना देगी। आप सोच सोच के, डर के मारे आप रिश्तों को नहीं निभा पाओगे, छुपाओगे, डरोगे, और भी ज़्यादा गलतफहमियां पैदा हो जाएंगी, चीज़ें और बढ़ जाएंगी, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ आपको बोलना पड़ेगा। तो उससे अच्छा है उस सिचुएशन को वहीं पर हैंडल कर लो। चलो बता देते हैं, जो होगा देखी जाएगी, मन साफ है अपना, आगे जाके हमको कोई दिक्कत ना हो, दूसरे को कोई दिक्कत ना हो, इससे अच्छा है इस चीज़ को यहीं पर क्लियर कर देते हैं। कुछ पूछना हो, मन में डाउट हो, तो उसी समय क्लियर कर लो, टेंशन कम हो जाती है। खुश रहो। और खाली समय पे जब ज़्यादा दिमाग पर कोई चीज़ असर कर जाती है ना, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में, इंसान ही है हम, अपने आप को कहाँ तक संभालें, तो सिर्फ ईश्वर का नाम लो, ईश्वर के आगे, भगवान के आगे शांति से बैठ जाओ, के आगे शांत मन से बैठो, रो जितना रोना है, आपको बहुत शांति मिलेगी। अकेले बैठो, भगवान के आगे बैठो, मन को शांत करो और उस पर भरोसा रखो। शायद वो आपकी परीक्षा ले रहा है, शायद आपके पिछले कर्म है जो आपको अभी भुगतने ही है और भुगतने ही पड़ेंगे, तो उनको खुशी खुशी भुगत लो, अच्छे से भुगत लो, ठीक है ना। उसके बाद खुशियाँ ही खुशियाँ आएंगी। भगवान ने जो सुख दिए हैं वो भी वरदान है, जो खुशियाँ दी हैं, जो दुख दिए हैं वो भी वरदान है, जो कष्ट दिए हैं वो भी वरदान है। तो ईश्वर का दिया ही है सब कुछ। जब हमें उसकी खुशियाँ कबूल होती हैं, वो हमें सब कुछ देता है, तो दुख भी देने का अधिकार है ना उसको। तो अपनी ज़िंदगी को पॉजिटिव बनाना सीखो, अपने लिए जियो, अपनी खुशियों के लिए जियो, अपना ख्याल रखो, अपनी मानसिक स्थिति का ख्याल रखो, अपनी मानसिक स्वास्थ्य का ख्याल रखो, फिर देखो ज़िंदगी हमेशा खूबसूरत लगेगी। कोशिश करके देखो। ये मैंने अपनी ज़िंदगी से तजुर्बे लिए हैं और आज मैं बहुत खुश हूँ, अपने आप में ही खुश हूँ। ना मैं किसी को अपनी खुशी का कारण बनाती हूँ और ना ही दुख का कारण बनाती हूँ, ना ही ईर्ष्या है मेरे मन में किसी को लेके। कभी कभी ईर्ष्या हो भी जाती है तो मैं अपने आप को रोक लेती हूँ कि नहीं, ईर्ष्या मेरे मानसिक स्वास्थ्य को खराब करेगी, मेरे मन को खराब करेगी, तो मैं अपने आप को रोक लेती हूँ। ना मैं नफरत करना चाहती हूँ किसी से, ना मैं ईर्ष्या करना चाहती हूँ, ना मैं किसी के द्वारा दुखी होना चाहती हूँ, ना मैं किसी की चंद लम्हों में खुश होना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि बस जो हो मुझसे हो, मेरे कंट्रोल में हो। अपने इमोशन को मैं कंट्रोल रखने की पूरी कोशिश करती हूँ और मैं चाहती हूँ कि आप भी कोशिश करें। मुश्किल नहीं है ज़्यादा, बस कोशिश करके देखिए। तो बहुत ज़्यादा बातें कर ली मैंने, बट मन है मेरा करने का।
अच्छा होता है ना, तो मैं अच्छा बोलना, और आपके मन में भी मैं चाहती हूँ कि यदि आप भी किसी इस दुविधा में हैं, परेशानी में हैं, तो शायद जो इस दौर से गुजर रहे हैं उनको मेरी बातों से थोड़ा सा फ़र्क पड़ जाए, कुछ रास्ता मिल जाए, कुछ मुश्किलें आसान हो जाएँ, उलझन सुलझ जाए। यदि 30 लोगों ने भी मेरी ये बात सुनी है और उसमें से 10 लोगों को भी मेरी बात का असर हुआ है या उनको कुछ रास्ता नज़र आया है, तो मेरे लिए तो बहुत है ना। 10 में से 2 को भी आ गया तो बहुत है। क्योंकि आजकल समय ऐसा है कि हर कोई मुसीबतों से गुज़र रहा है, हर कोई गलती कर रहा है, हर कोई परेशान है। तो दुखी तो सारा संसार ही है। बस जीना कैसे है, जीने का तरीका बदलना है हमें, सोचने का तरीका बदलना है। तो आज से आप भी कोशिश कर रहे हैं ना, करके देखिए। यदि आपको मेरी बात कहीं भी सही लगती है तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करिएगा और ढेर सारा प्यार दीजिएगा। लव यू।